तो अगर हम देखें तो हमको डेट 9 से डेट 11 तक सिंपली 4 ट्रेड देखने को मिले आज के मेथड के अकॉर्डिंग, जहाँ से हमको चारों में चारों टारगेट मिले। यहाँ पे बॉस हुआ, वहाँ तक का टारगेट, बॉस तक का टारगेट, यहाँ पे बॉस तक का टारगेट हमको अचीव हुआ। और ये जो चॉप होता है इसके बाद जो हमारी बाइंग आती है उसमें भी हमको टारगेट अचीव हुआ। तो मैंने स्टार्ट किया है एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं ये तो आपने इंट्रो में देख लिया होगा। मुझे पता है अभी आपको जो यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये सच है, रियल है, एडिट है वगैरह, जो भी आप जो है बोलोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं इसके जो है 6 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसके जो रिजल्ट है आप लोग को की तरफ से वो कुछ ये है। आप जो स्क्रीनशॉट देख ही सकते हो, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। पॉज करो वीडियो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज है उसका हमारा 7वां लेक्चर एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स का। तो आज हम 7 लेक्चर में लिक्विडिटी की ही बात करेंगे। तो लिक्विडिटी के सिंपली हम 3 पार्ट मेन देखने वाले हैं। एक होता है एक्सटर्नल, जिसमें हमने 2 देख लिए, स्विंग और प्रीवियस डे के हाई लो। प्रीवियस डे का हाई लो की हेल्प से हम तो ये भी कर सकते हैं कि उसके बेस पे हम जो ट्रेड ले सकते हैं छोटे एसएल के साथ, और बड़े बड़े टारगेट हमारे को देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है शायद पार्ट नंबर 5 में, ठीक है। वो जो है आप जाके देख सकते हो, थंबनेल में आपको लिखा हुआ क्लियर मिल जाएगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी या फिर प्रीवियस डे लिक्विडिटी वगैरह जो भी आपको दिखेगा वो जो है आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लिक्विडिटी का, ठीक है। वो है हमारा इंटरनल लिक्विडिटी। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारी कंप्लीट होगी, इंटरनल लिक्विडिटी की हम बात करेंगे। लिक्विडिटी वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन जो मेन है हम उन्हीं की बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोर्स हो जाएगा, वरना और भी बहुत सारे टॉपिक आपको जो है मेरे को एक्सप्लेन करने हैं। इंडियन स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट है, ठीक है। तो इतने से काम आपका जो है चल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एडवांस जाने की आपको ज़रूरत है नहीं। मेन जो सारी चीज़ें हैं मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ जो है आपको क्लियर कर दूंगा। और बाकी जो है फॉरेक्स वगैरह की चीज़ें होती हैं, किल जोन वगैरह, ये सब आप क्या ही करोगे जान के, ठीक है। जब आप फॉरेक्स करोगे तो तब सीख लेना, ठीक है। तो इंडियन में अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको बनाना होगा स्ट्रक्चर। ये हुआ आईडीएम, ये हुआ बॉस, ठीक है। ये हुआ बॉस और ये हुआ आईडीएम और ये हुआ बॉस, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ, इस पे आईडीएम वगैरह डाल लेता हूँ, बस 1 मिनट रुको। ये होगा हमारा आईडीएम, साथ साथ जो है आप भी देखते रहो कि कौन सा आईडीएम है और गैस करते रहो, ठीक है। गैस करते रहो कौन सा आईडीएम है, कौन सा हमारा बॉस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड आईडीएम, ठीक है। तो 2 ही हमारे इसमें आईडीएम है, बॉस कितने हैं वो भी आप अभी आपको देखेंगे। कमेंट करो भाई क्या कितने बॉस है। Ctrl+C ये देखो, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया। तो जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसमें हमने क्या देखा था, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। उसमें हमने जो देखा था वो ये चीज़ थी कि ये जो स्विंग होते हैं, ठीक है, ये जो स्विंग होते हैं इनके हाई पे लिक्विडिटी होती है। ये वाला स्विंग है, इसके लो पे लिक्विडिटी है, इसके हाई पे लिक्विडिटी है, इसके लो पे लिक्विडिटी है। ये सब आता है हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर। उसके बाद हमारा आता है सेकंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, जो कि हमारा किस लैग में होती है, वो होती है हमारे इस वाले लैग में, ठीक है। मार्क कर देता हूँ ये, ठीक है। जब भी आईडीएम होने वाला होता है, ठीक है, आईडीएम होने वाला होता है उस लैग में जो हमारी लिक्विडिटी बचती है, इस लैग में पहले मार्केट क्या करता है, जो मेन हमारे बड़े प्लेयर होते हैं वो क्या करता है, ये जो ट्रेंड आता है डाउन का, ठीक है, जैसे बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एम पैटर्न, और इस तरह सपोर्ट बना देंगे और उसका, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देंगे, ट्रेंड लाइन बना देंगे, उसका ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इस जो लैग होता है, ठीक है, ये जो लैग होता है इसमें उनका सिंपली एक ही मोटिव होता है कि जितने भी न्यू ट्रेडर हैं उनका जो व्यू है वो क्लियर कर देते हैं डाउन साइड का, ठीक है। वो उनको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। कि ये जो जैसे बुलिश मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो जो सेलिंग वाला ये मूव आता है हमारा आईडीएम करने के लिए, ठीक है, ये जो सेलिंग वाला मूव आता है आईडीएम करने के लिए, इस लैग में ऑपरेटर या फिर बड़े बड़े ट्रेडर जो भी हैं, जो बड़े फंड से ट्रेड करते हैं, जो कि मार्केट को किसी भी तरफ मूव करा सकते हैं, वो इस लैग में न्यू ट्रेडर को ये दिखाते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है। अब वो कैसे दिखाते हैं, जो वो देखना चाहते हैं, ठीक है, जो न्यू ट्रेडर देखना चाहते हैं एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर और सपोर्ट और ट्रेंड लाइन, वो
सब कुछ बनाएंगे और यहाँ पे ये क्लियर कर देंगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है। जैसे ही वो अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है, अपनी पोजीशन लेंगे डाउन साइड के लिए, ट्रेंड कोई ट्रेंड लाइन के बेस पे लेगा, कोई रिटेस्ट पे लेगा, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, सिंपली जो लेफ्ट साइड में हमारा POI होगा वहाँ पे टैप करेगा, ठीक है, वहाँ पे टैप करेगा और यहाँ से हमारी मेन रैली शुरू होगी जो कि हमारा डायरेक्ट बॉस कर देगी। कोई थोड़ी तबीयत ख़राब है, आवाज़ वगैरह में चेंज हो तो इग्नोर करना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद फिर से एक और एग्जांपल देख लूँ। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया, ठीक है, बॉस कर दिया, इसके हाई की लिक्विडिटी जो थी मार्केट ने ग्रैब कर लिया। अरे यार, अरे बहुत ज़्यादा क्लिक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे हमारा बॉस करा, उसके बाद मार्केट जो आइडियम लेने आ रहा है, ठीक है, ये जो मार्केट आइडियम लेने आ रहा है, ये जब ये आइडियम लेते आता है ना, तो तब यहाँ पे वो क्या करता है, इनवाइट करता है न्यू ट्रेडर को डाउन साइड के लिए। जितने भी न्यू ट्रेडर है उनका व्यू वो क्लियर करना चाहता है। मार्केट एक ही मकसद होता है इस लैग में कि वो न्यू ट्रेडर का एकदम व्यू क्लियर कर दे कि मार्केट नीचे जाने वाला है। और उसके लिए वो क्या करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। उसका पहले अप साइड ब्रेकआउट होगा, डाउन साइड जो भी, वो क्लियर व्यू कर देगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ट्रेंड लाइन पैटर्न जो भी होते हैं, चार्ट पैटर्न, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, ठीक है, 2-3 के ही पता है, हेड एंड शोल्डर और बॉटम वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत पहले देखा था, आप ध्यान नहीं दिया मैंने। वो सारी चीज़ें यहीं पे फॉर्म होती हैं और जिसके बाद वो क्या होता है कि उनका व्यू डाउन साइड का हो जाता है। और डाउन साइड का जैसे ही उनका व्यू होता है, मार्केट क्या करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, कोई POI होगा, ऑर्डर ब्लॉक, FEG। आने वाले पार्ट्स में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और पैच विल पिछले वाले पार्ट्स में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पार्ट्स आएंगे वो इन्हीं पे है कि हमको एंट्री स्ट्रक्चर के बेस पे कहाँ पे लेनी होती है। बॉस के बाद एंट्री लेनी होती है, चौक के बाद एंट्री लेनी होती है, आइडियम के बाद बॉस स्वीप, या फिर कहाँ पे हमको एंट्री लेनी होती है, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा एकदम ईजी लैंग्वेज में। आने वाले लेक्चर वही है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया बुलिस के लिए कि जब मार्केट बुलिस होता है तो उसमें जो हमारा सेल साइड का एक पुल बैक आता है, उसमें मार्केट ट्रैप करता है न्यू ट्रेडर को डाउन साइड के लिए। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमारा बाई साइड का, अब हम देख लेते हैं अपना सेल साइड का एकदम सिंपल, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि आप जो खुद दिमाग में सोचोगे कि मैं कहाँ पे टैप करने वाला हूँ, ठीक है। ये बॉस आइडियम बॉस, ठीक है। अब देखो हम मेरे को मार्क करने आइडियम, जल्दी से बताओ ये वाला आइडियम होगा, ये वाला, ठीक है। अब इतनी जल्दी तो क्या ही बताओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडियम। स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि भाई जो मैं आपको इस लेक्चर में कुछ नया बता रहा हूँ और वो मैं पहले नहीं बताया, ठीक है। जो चीज़ मैं पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में जो है वो करूँगा, मतलब कि उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, समझ रहे हो ना, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बॉस। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इनको सारी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट में नीचे आया, ऊपर गया, और यहाँ पे जो जैसे कि मार्केट हमारा डाउन साइड शिफ्ट हो चुका है, तो वो कब होगा, जब हमारा चौक हो जाएगा, ठीक है। चौक हो जाएगा, हमारा डाउन साइड जो है मार्केट शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, जो हमारे बाइंग की तरफ मूव आएंगे, ठीक है, डाउन साइड में जो हमारे बाइंग की तरफ मूव आएंगे, जो कि हमारे आइडियम को लेने जाएंगे, उसमें हमको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मार्केट ट्रैप करेगा, लिक्विडिटी लेगा और न्यू ट्रेडर को वहाँ पे ट्रैप करेगा कि मार्केट बाई साइड जाने वाला है। और कैसे ट्रैप करेगा, सारी वही चीज़ें एक्सप्लेन करके, मतलब कि दिखा के कि देखो यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनाए, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, या फिर सारी चीज़ें दिखाएगा और उनका व्यू एकदम क्लियर कर देगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और जैसे ही वो अपनी पोजीशन बनाएंगे अप साइड के लिए, इधर से कोई POI आ रहा होगा, ऑर्डर ब्लॉक, FEG वगैरह, मार्केट क्या करेगा, वहाँ पे टैप करेगा और जो है डाउन साइड गिर जाए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया एकदम चार्ट की हेल्प से, मतलब कि ड्राइंग की हेल्प से, ठीक है। सेम यहाँ पे देख लो, ये बाई साइड का मूव आएगा, फेक मूव, ये बाई साइड का आएगा, ये फेक मूव, ये जो डाउन साइड का आएगा ये हम रियल पकड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, हम रियल चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं,
क्योंकि एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे तो मार्केट ख़त्म है। ठीक है, जहाँ से मार्केट का ट्रेंड लगभग शुरू हो रहा है वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पार्ट्स को अच्छे से देखना। पिछले वाले जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं पिछले वाले लेक्चरों में, वो ही मैं इसमें कुछ यूज़ करूँगा। आप जो है क्लियर भाई आवाज़ यार गला बैठ रहा है। ठीक है, सही से बोल नहीं पा रहा पर कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा लो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद हमको क्या करना होता है, उसके बाद हमको जैसे कि हमारी अप साइड जाने वाला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे चौक हुआ होगा तो उसके बाद हमारा क्लियर ट्रेंड है कि हमारे अप साइड जाएगा। ठीक है, वो मैं पीछे से करके दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। यहाँ से हमारा मार्केट शुरू हुआ कि अप ट्रेंड जाने वाला है, हमको उसके बाद क्या करना होता है, आईडीएम फाइंड। तो आईडीएम क्या होता है, पुल बैक वगैरह टाइप। ठीक है, जो हमारे स्विंग बनते हैं अगर मार्केट उसको दोबारा टैप कर देता है तो वो हमारा हो जाता है आईडीएम। जैसे यहाँ पे हमारा एक स्विंग बना है, मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, लेकिन मार्केट ने उसको टैप नहीं किया, उससे पहले इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसको जब क्रॉस करेगा उसके बाद ही हमारा लो एक कन्फर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने क्या किया, हमारे ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, और उसके बाद ही हमारा जो स्विंग बना था इसको टैप कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। जैसे ही हमारा आईडीएम होगा तो हमारा क्या कंफर्म होगा। ठीक है, जैसे ही हमारा आईडीएम होगा ये हो गया हमारा हायर हाई कंफर्म। ठीक है, अब देखो ये जो लैग आएगा, ठीक है, ये जो हमारा लैग आ रहा है ये डाउन साइड वाला, तो हमको एंट्री पहले कैसे लेनी होती थी कि जैसे ही मार्केट हमारा आईडीएम करेगा हम अपने पीओआई मार्क करेंगे। इस पूरे लैग में यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पीओआई हैं वो सिर्फ हमको दिखाई दे रहे हैं, वो है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। सिर्फ एक ये हमारा पीओआई है जो कि है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो आप क्लियर देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने न्यू ट्रेडर के इस अकॉर्डिंग पहले मार्केट को डिजाइन करा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक हाई बनाया, एक जोन बनाया, जो भी आप समझो। उसके बाद मतलब कि इसको अगर बॉक्स ले लो, हाँ एक यहाँ से जोन बनाया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इन दो जोन के हेल्प से मार्केट ने ट्रैप किया न्यू ट्रेडर को। अब वो कैसे किया, देखो ये पहले बॉक्स है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्म किया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था, मतलब कि जहाँ से रिएक्शन वगैरह आते हैं, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी अच्छी खासी ट्रेडिंग हो सकती है अगर आप चाहो तो, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है, जो कि मैं बहुत पहले वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो चैनल पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करता है। मार्केट ने ये बॉक्स बनाया, पहले यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, इसके ब्रेकआउट आने पे क्या हुआ, न्यू ट्रेडर की एंट्री हुई अपसाइड, कुछ की हुई क्योंकि रीटेस्ट वगैरह नहीं हुआ जाते तो ज़्यादा लोग नहीं गए होंगे, लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है वो यहाँ पे रीटेस्ट वगैरह उनको मिला होगा। लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो उसके बाद उनकी एंट्री होगी अपसाइड, जिनके मार्केट ने ऐसे लेट कर दिया। उसके बाद इस बॉक्स का डाउन साइड ब्रेक डाउन आया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग ही एंट्री किए होंगे क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जो हमारा जोन था, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला जोन था, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, प्रॉपर रिजेक्शन दे रहा है, फिर से ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन दिया। तो जितने भी न्यू ट्रेडर होते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन वगैरह को ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे कहाँ की एंट्री लेंगे, अपनी डाउन साइड की, डाउन साइड की एंट्री लेंगे। तो ये वो लैग था जिसमें मार्केट का किसको ट्रैप कर रहा है, न्यू ट्रेडर को। अब जो हमारी मेन एंट्री बनती है, मेन कहाँ से हमको एंट्री लेनी है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेन जो हमको एंट्री लेनी है वो है हमारा सिर्फ एक पीओआई ये वाला। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इतने उसके बाद भी आपको जो है इतने बड़े एसएल लेने पड़ेंगे, इतने बड़े कि आप इतने बड़े एसएल लो इतने चार टारगेट के लिए। टारगेट तो हमको यहाँ तक रखना है, बॉस तक, ठीक है, लेकिन हमको एसएल भी तो छोटा करना है ना। तो छोटा एसएल करने के लिए क्या करना पड़ता है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाने पड़ता है। डेट चेक कर लेते हैं, 9 सितंबर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे अपनी एंट्री को बनाने के लिए, 9 सितंबर, ठीक है, उसी जोन को फाइंड करो। तो ये था हमारा जोन जहाँ से हमको एंट्री बनानी है। तो जोन से एंट्री बनाने के लिए मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे आकर हमको एंट्री बनानी है ना, तो उसका सिंपल सा रूल है, एमएसएस मेथड है, एमएसएस स्ट्रक्चर, जो भी आप उसको बोलो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि मैं लेक्चर नंबर 5 में जो है कंप्लीट कर चुका हूँ।
लेक्चर नंबर 5 में मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो उसको जाके जरूर से देखना। मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, स्विंग इस तरह बनाया, मार्केट नीचे आया और इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जब मार्केट इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया तो इसको हम मार्क करते हैं क्या, ये हो गया हमारा MSS, ठीक है, ये हो गया हमारा MSS। उसके बाद हमको यूज़ करना होता है फिब का, लो से हाई मार्क करो, जैसी मार्केट क्या करे 50% पे आए, ये हो गया हमारा 50%, इसको करते हैं डिलीट। यहाँ से हमको बनानी है अपनी एंट्री, जस्ट लो का SL और टारगेट ये वाले, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक अच्छा मेथड कि हमको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, एकदम एग्जैक्ट एंट्री बनानी, पिन पॉइंट एंट्री, और उसके बाद मार्केट जो है रैली कर देना। इस एंट्री की हेल्प से बहुत ही बड़े बड़े टारगेट भी अचीव होते हैं, 2-2 हज़ार पॉइंट। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है, पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है शायद मैंने, पिछले से पिछले में 2,000 पॉइंट वाला, ठीक है। तो देखो ये हमने पहला वाला एग्जाम्पल देख लिया। अब चलते हैं उसके बाद, 9 सितंबर पर डेट थी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या किया, डाउन साइड जब आया तो उसने न्यू ट्रेडर को ट्रैप किया और उसके बाद जो मेन वाली रैली करी वो डायरेक्ट जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह करा और डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया और हमको टारगेट अचीव हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे टारगेट कंप्लीट हो 263 पॉइंट। अब हमको फिर से वही चीज़ देखनी है, वो है हमारा आईडीएम। आईडीएम हमारा कहाँ पे हुआ, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था, एक पुल बैक लिया, ऊपर गया और फिर से ऊपर ना जाके इस वाले पुल बैक को जो है टैप कर दिया यहाँ पे। तो इसको हम मार्क कर लेंगे क्या, आईडीएम। अब देखो जब मार्केट आईडीएम लेने आया, ठीक है, तो पहले तो लो से, ठीक है, लो कहाँ पे कंफर्म होगा हमारा, यहाँ पे, ठीक है। लो से लेके आईडीएम तक जितने हमारे POI है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक FVG वगैरह, वो मार्क कर लो। कंसोलिडेशन में कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, एक है हमारा ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक बार ऊपर चलते हैं तो एक है हमारा ये वाला। अब देखो मैंने आपको पिछले पार्ट्स में एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमारे मल्टीपल जोन बनते हैं जहाँ से हमको एंट्री लेनी होती है, तो हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट जोन से ट्रेड लेते हैं या फिर लास्ट से। तो बीच वाले को तो हम डिलीट कर देंगे। अब फर्स्ट से कैसे ट्रेड लेंगे, उसके लिए हमको सिंपली वही चीज़ करनी है, जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। आइटम हो चुका है तो हमारा ये हमारा कंफर्म हो गया हायर हाई। टारगेट जो रखने हैं वो हमको यहीं तक के रखने हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेट चेक करते हैं, 10 है, ठीक है। 1 मिनट पे शिफ्ट करो, ये हो गया हमारा 10। वो कहाँ से एंट्री लेनी थी, लास्ट तक तो गया नहीं, यहीं पे देखते हैं पहले मार्केट क्या किया। सेम वही चीज़ हमको फाइंड करनी है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल है ये ऊपर गई और फिर नीचे आई, मार्केट ने इस कैंडल को फिर से क्रॉस कर दिया। तो ये जो हमारी कैंडल है इसका ये जो कैंडल थी ग्रीन वाली, इसका जो हाई क्रॉस किया है वो रेड कैंडल ने किया है। अगर आप जूम करके देखोगे तो ये होगा हमारा MSS। उसके बाद वही सारी चीज़ें कि फी यूज़ करो, लो से हाई मार करो, और जैसी मार्केट क्या करता है 50% पे आता है ठीक है, वहाँ से लेनी है हमको एंट्री, लो का SL, स्विंग लो का मेन स्विंग। अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो तो SL तो यहीं पे बन जाता है, ठीक है, इस वाली कैंडल की बॉडी के नीचे। लेकिन सेफ चल सकते हो, इस कंप्लीट स्विंग के नीचे डाल दो SL, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा टारगेट, ठीक है, ये हो गया हमारा टारगेट। मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कंटिन्यू दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा कि बीच में छोड़ के चला गया, ठीक है। तो पहले मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, वो है मेरी वीडियो कितनी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रिकॉर्ड नहीं कर सकता मैं एक बार में, ठीक है, दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ, MSS वगैरह के बाद हमने जो है अपनी एंट्री बनाई और हमको टारगेट जो अचीव हो गए। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से वही चीज़ देखनी है, ठीक है, फिर से वही चीज़ देखनी है जो कि हमारा आईडीएम जो हमारा इस बार हुआ है वो हुआ है हमारा यहाँ पे, हाँ, इसका लो क्रॉस हुआ है, ठीक है, ये होगा हमारा आईडीएम हायर हाई। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये कन्फर्म हो जाएगा हायर हाई, ठीक है।
हमको फिर से क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने POI मार्क कर लेने हैं, जो कि कहाँ कहाँ पे हैं। एक तो ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, और उसके बाद देखो उसके बाद कोई नहीं है भाई, ठीक, एक रिजेक्शन ब्लॉक है। तो मार्केट यहाँ पे अगर हमको MSS वगैरह दिखाता है तो हम यहीं से एंट्री लेंगे, अगर वो नहीं दिखाता तो नहीं लेंगे, ठीक है। टारगेट कहाँ तक की, ठीक है, मैंने टारगेट तो अभी मार्क कर लिया, लेकिन मैं एंट्री तभी लूँगा जब मेरे को लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलेगी। तो लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेट है 10 ही, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 स्टेट, अरे हाँ ठीक है, हमको वही चीज़ मार्क करनी है लोअर टाइम फ्रेम पे। देखो इसको अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना। मार्केट क्या गया, नीचे आ रहा था, ऊपर गया, यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे लो लगाया। ये जो हाई था इसको ब्रेक करा, ये हाई ब्रेक हुआ, ये होगा हमारा MSS, ठीक है, ये होगा हमारा MSS, ठीक है। MSS के बाद हम क्या करना होता है, सिंपली 5 को लो से हाई तक मार्क करो। मार्केट जब 50% पे आए अपनी एंट्री बनाओ, अरे 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 अपनी एंट्री बनाओ, जस्ट स्विंग के लोग ऐसे डाल दो और टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इसके बॉस तक के, ठीक है। तो घबराना नहीं है, टारगेट लेने हैं तो बॉस तक के ही लेने हैं, वरना आप जो है एग्जिट कर सकते हो SL हिट होने पे, छोटा सा SL बड़े टारगेट। चलते हैं हाई टाइम फ्रेम पे, आगे के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अरे यार मैंने वो कर दिया देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू हमको कितने 3 ट्रेड मिले, तीनों में तीनों प्रॉफिट, एक भी SL जो है हिट नहीं हुआ। उसके बाद हमको फिर से वही चीज़ देखनी है, वो है हमारा ITM। तो ये इस बार जो हमारा ITM हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो है हमारा, ये तो पूरी कैंडल आई हुई है, तो ये कैंडल है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये आइटम वगैरह, तो इस चीज़ को इग्नोर करो, बस आप ये चीज़ देखो कि मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ट्रैप वाली सी, जैसे कि यहाँ पे ITM के बाद जो ये डाउन साइड की रैली आ रही है, ठीक है, अब ट्रेंड में जो डाउन साइड की रैली आती है उसमें हमारी ट्रैप करता है। ये हमारा एक जोन था, ठीक है, और एक ये हमारा जोन था। मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दिखाया, फिर से सपोर्ट दिखाया, न्यूट्रल क्या करेंगे, बाइंग, वो बाइंग साइड गए, उनके एसोलेट कर दिए। ये हमारा अच्छा खासा जोन बना, मार्केट नीचे गया, रिटेस्ट किया, फिर से रेड कैंडल बनाया, डाउन साइड का व्यू उनका क्लियर हुआ, तो वो फिर से एसोलेट, ठीक है। ये होता है अगर आप अप ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में एंट्री लोगे, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में ट्रेड करोगे तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे फिर से देख लो, हमको ट्रेड कहाँ पे करना था, बाइंग साइड, जो कि यहाँ से हमारा मेन था, लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड करने लगते, ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एसएल कहाँ पे रखते, यहाँ पे ऊपर एसएल, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इस तरह एसएल, ये कुछ हेड एंड शोल्डर वगैरह भी करना है एसएल इस जोन का, ठीक है। अच्छा खासा गैप डाउन बना, डाउन साइड कैंडल आई, पीछे से भी रेजिस्टेंस वगैरह जो भी आप इसको बोलते हैं वो आ रहा है, फिर से आप डाउन साइड की एंट्री लोगे एसएल, ठीक है। उसके बाद देखो हमने आइटम देख लिया और ये हो गया हमारा कंफर्म, ये हो गया कंफर्म हमारा हायर हाई, ठीक है। अब देखो हमको फिर से वही चीज़ देखनी पड़ेगी, मेरी वीडियो वैसे तो 24 मिनट की चली है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमको क्या करना था कि हमको अपनी एंट्री बनानी थी, कहाँ से, अपनी एंट्री हमको मिलती यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमको एंट्री देखनी थी, लेकिन यहाँ से हमको एंट्री ना देकर उसने ऐसे लेट कर दिया। अब क्या हमको सही में एंट्री मिली, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, चलो 1 मिनट पे, क्योंकि एंट्री मिलेगी तभी तो लेंगे ना। अब मैं फालतू में बोल रहा हूँ भाई नहीं, देखो एंट्री मिली नहीं और ऐसे लेट हो गया। देखो मार्केट ने हमारे यहाँ से पे टैप किया जहाँ से हमको एंट्री लेनी थी, लेकिन क्या उसने हमारा MSS किया, क्या उसने MSS किया। MSS कब होता, कि जब इसका हाई ब्रेक होता, इसका ये, ठीक है, मार्केट इसको टैप करता अपसाइड, तब हमारा MSS होता, या फिर इसके नीचे लो लगा के उसके बाद फिर से एक स्विंग बनाता तो हमारा MSS होता। तो यहाँ से तो हमको कोई एंट्री नहीं बनी, तो इस वजह से हमारा कोई भी ऐसा लेट नहीं हुआ। चलते हैं वहीं पे, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने कर दिया हमारा चौक, चौक कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा चौक, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब लेक्चर नंबर कौन सा था, हाँ पिछले वाले लेक्चर पर, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में
मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में चोक करता है तो हमको एक बाइंग देखने को मिलती है। अब वो बाइंग हमको कहाँ से देखने को मिलती है? लेफ्ट साइड में जो हमारा लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से हमको वो वाली बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से हमको वाली बाइंग देखने को मिलती है। तो मैं सबको डिलीट करूँ ये सारी चीज़ें। अब इस वाले पॉइंट से अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है वो कहाँ पे आता है? ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपली सब रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है, वो है ये वाला। हाँ, इनसाइड नहीं है, तो ये वाला ग्रीन वाली कैंडल है हमारे ऑर्डर ब्लॉक। क्या हमको एंट्री मिली? मिली। तो चोक तो हुआ, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो आया, लेकिन हमको क्या देखना था कि मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, चोक करने के बाद हमको एक अच्छी खासी बाइंग दिखाता है डाउन साइड में जब भी वो चोक करता है, तो हम उसी बाइंग को पकड़ रहे हैं। पकड़ना कहाँ तक होता है? एंट्री लेनी होती है, जस्ट टैप करते ही जस्ट लो का ऐसा डालना होता है। और जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहाँ तक हमको अपनी एंट्री एग्जिट कर देनी होती है। इस पूरे लेग में कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये है हमारा एफवीजी और ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ तक होगी हमारी पहली एंट्री। उसके बाद हमको अपनी मेन एंट्री लेनी होती है। मेन एंट्री हम कहाँ से लेंगे? कि जो हमारे इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक होंगे वहाँ से हम डाउन साइड की एंट्री ले लेंगे। तो देखते हैं कि हमारा एसएल हिट हुआ या फिर हमको एंट्री मिली ही नहीं। ठीक है, देखते हैं। चलो, सिंपली क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। तो एक ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, उससे ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, वो ऑलरेडी टैप था, आप सोचो तो। ठीक है, वो ऑलरेडी टैप था अगर आप ध्यान से देखोगे तो। तो यहाँ से हमको लेनी है अपनी डाउन साइड की एंट्री। यहाँ से हमको लेनी है डाउन साइड की एंट्री। इसको मैं करता हूँ डिलीट। मार्केट ऊपर गया, एक लो लगाया, ऊपर गया, मार्केट ने क्या किया, इस लो को करा क्रॉस। ये होगा हमारा MSS, जस्ट हाई, अरे यार हाई से लो तक मार्क कर लो हमारा FVG। एंट्री कहाँ से लेंगे? यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से एंट्री लेने के बाद ये हो गया हमारा SL हिट। ठीक है, तो अगर आप देखो हायर टाइम फ्रेम पे चलो तो यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से डेट चेक कर सकते हो आप कहाँ से एंट्री मिलनी शुरू हुई थी हमको। यहाँ से 9 से और ये 11, 9, 10, 11, 3 दिन में हमको कितने टारगेट मिले? एक टारगेट हमारा यहाँ पे था, दूसरा टारगेट यहाँ पे था, और तीसरा टारगेट यहाँ पे था, चौथा टारगेट यहाँ पे था, और पांचवा ऐसे। तो 5 ट्रेड मिली हमको 3 दिन के अंदर। अगर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं, चोक वगैरह ये सारी चीज़ें भी, तो ये एसएल जो हिट हुआ ये तब हुआ जब हमने कोई और ज़्यादा एनालाइज नहीं किया मार्केट को। मतलब कि बहुत सारे फैक्टर देखने होते हैं, जैसे कि वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, कि वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश है या फिर बेरिश है, वो आपको आने वाले पार्ट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी कोर्स जो है कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर आप इतना ही कोर्स देखते हो, 7 पार्ट भी अगर आप देख लेते हो, तो आप इस लायक बन सकते हो कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक 5 ट्रेड पकड़ी, उसमें से 4 के टारगेट, और एसएल एक गया छोटा सा एसएल, और टारगेट कितने बड़े बड़े थे आप खुद ने देखे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, ऐसे ही जब उसके बाद मार्केट जो है फिर से यहाँ पे चोक कर देता है, तो मार्केट क्या करेगा, फिर से अप ट्रेंड जो हमारा कंटिन्यू कर देगा। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोर्स कंप्लीट देखो, जाके देखो। अगर आप कुछ अलग सीखना चाहते हो, ये जो ट्रैप वगैरह होते हैं, ठीक है, मार्केट में ट्रैप चलते हैं, और ठीक है आपको ट्रैप कर लिया जाता है, सपोर्ट पे बाइंग करोगे या फिर रजिस्टर में सेल करोगे, सब कुछ बकवास चल रहा है। ठीक है, तो इतना इजी होती ट्रेडिंग की भाई। देखो यहाँ पे जोन बनना है, यहाँ पे 2 बार टैप कर दिया, आप फिर से मार्केट वहाँ पे आ रहा है तो फिर से टैप करके नीचे चला जाएगा, तो भाई हर कोई ट्रेडर बन जाता। ठीक है, तो इतनी आसान नहीं है, थोड़ा समझो चीज़ों को, कुछ सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स जो आप जाके देख सकते हो। अभी 7 ही लेक्चर अपलोड करें, डेली मैं लेक्चर जो अपलोड कर रहा हूँ 1 दिन के गैप से, या फिर डेली कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो 1 दिन वगैरह गैप हो जाता है, वरना मैं डेली ही अपलोड जो है कर रहा हूँ। तो चलो बाय बाय, एंजॉय करो।